नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आपकी विकास पार्टी लगातार 7वें दिन आज पद यात्रा यानी कि कोडरमा से चल के रांची पहुंची है। 11 सूत्री इनकी मांग है। क्या कुछ मांगे हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अनवर हुआ और मैं पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे 11 सूत्री की है, लेकिन अभी मैं आपके सामने वो शो ऑफ नहीं करूँगा कि मेरी मांगे क्या है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि हमारी मांगे झारखंड के हित की है, क्रांति की है। यहाँ की बिजली व्यवस्था है, यहाँ की जो समस्या है उससे उस सरकार को अवगत कराना चाहते हैं और हमारी जो भी डिमांड है सब जनता के लिए है। हमारा कोई अपना पर्सनल किसी का मुद्दा नहीं है, हमारी पार्टी की कोई ऐसी पर्सनल मुद्दा नहीं है। जो भी मुद्दा है सब सरकार से जनता की है। हमारे साथ कहकशा जी हैं। पहले आप जेपीएससी के लिए आंदोलन करती थी, अब कौन सा ऐसी 11 सूत्री मांग है जिसके लिए आप लोगों को वापस पदयात्रा करना पड़ा? देखिए, ये जो सफ़र है वो बहुत पुराना है हमारा। झारखंड को बदलने की जो तैयारी है वो तकरीबन सालों साल से चल रही है और जब ये आपकी विकास पार्टी का गठन हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड के जो हालात हैं, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या पलायन हो या विस्थापन हो, इन सारे मुद्दों पर आपकी विकास पार्टी ने अपनी नीतियों की तैयारी कर ली है और जो भी जिस भी लेवल पर जो समस्या है उसे उजागर करने का काम आपकी विकास पार्टी कर रही है। लोगों में जागरूकता अभियान चलाने का काम कर रही है। जो पदयात्रा कोडरमा से लेकर रांची तक हम लोगों ने निकाला है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में इन सारी मुद्दों के बारे में जागरूकता आए, लोग सवाल करना सीखें, लोग अपने मुद्दों पे आवाज़ उठाएं और अगर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो अपने वोट के ज़रिए अपने डिमांड्स को रखें। और जब आपकी विकास पार्टी का, जैसे कि आपको पता है कि अभी ये बहुत नई पार्टी है, बहुत अभी उभर रही है ये पार्टी, तो इसका सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है सरकार से सवाल करने का। ये हम जो 11 सूत्री मांग लेके आए हैं, उस मांग में सरकार से सवाल है कि उन्होंने जो वायदे किए थे इन 5 सालों में, उन्होंने अपने वायदे क्यों नहीं निभाए। चाहे वो जेपीएससी, जैसे आपको पता है कि जेपीएससी का आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ था। जीएसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, या फिर किसी भी तरह की वैकेंसीज निकलती हैं वो ऑलरेडी सीट्स बिक चुकी होती हैं। तो इस लेवल पे जब तक समस्या का निवारण और निर्धारण नहीं होता है तब तक तो आप समझिए कि झारखंड के हालात नहीं बदल सकते हैं। जो झारखंड बदलाव यात्रा है वो इसी की तरफ इशारा है, इसी की तरफ कवायद है कि झारखंड का असली चेहरा, जो उसकी तस्वीर है वो बदलनी चाहिए। वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें लोगों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो युवा हो। तो इन सारी समस्याओं का जो है हमारे पास नीतियों का हमने नियोजन नीतियां बनाई हैं अपने थ्रू, और अपने जो मुद्दे हैं उनको इनलिस्ट किया है कि जिन जिन मुद्दों पर हमें जिस जिस लेवल पर काम करना है। तो अभी जो आगामी इलेक्शंस होने वाले हैं, आपके विकास पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और इन मुद्दों पर विचार करेंगी और इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगी और उन्हें समझाने और अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग करने के तरफ उनको अग्रसर करेंगी। और डेफिनेटली इलेक्शंस जब आएंगे तो हमारी आपकी विकास पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद होगा। 11 सूत्री जो मांग है वो कौन कौन सी? उसमें सबसे पहले हमारे रोज़गार की मांग है कि युवाओं को, झारखंड के जो स्पेशली जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, उनको झारखंड में ही रोज़गार मिले ताकि वो पलायन ना हो उनका। दूसरा जो है वो शिक्षा की व्यवस्था, जो हमने देखा है कि प्राइमरी स्कूल्स में जिस तरह से आप देखें कि टीचर्स एसोसिएशन अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि जब टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं तो स्टूडेंट्स जो वहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ कौन उनको मतलब उनकी पढ़ाई कैसे हो रही होगी। और दूसरा कि जिस तरह की पढ़ाई है, जिस लेवल की पढ़ाई है, आप ये बताइए क्या वो किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हैं। उनका जो स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड्स का स्टूडेंट अगर आप प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें तो आप देखिएगा 1st और 2nd क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उनकी पढ़ाई का ये निम्न स्तर है, ठीक है। उस लेवल पे जो है प्रॉब्लम वो है। हमारी वो डिमांड है कि उस लेवल पे शिक्षा को जो है आप मजबूत कीजिए, रोबस्ट बनाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पर लेके जाइए, ना कि स्टेट लेवल पे। बल्कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर एजुकेशन सही होगा, अगर बेसिक प्राइमरी लेवल पे हम
तालीम पाते हैं तो हम सवाल करने की भी शक्ति रखेंगे, क्षमता रखेंगे और समझ रखेंगे। ये है। तीसरा हमारा है कि जो पलायन की जो समस्याएं हैं, बेसिकली पलायन को रोकने का काम सरकार करे। चौथा ये है कि आदिवासियों का जो विस्थापन हो रहा है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन से हो रहा है या फिर माइंस के से हो रहा है, माइनिंग की वजह से हो रहा है, तो उसमें पुनर्वास की नीति जो है वो है सरकार के पास, लेकिन वो पुनर्वास की नीति जो है धरातल पर लागू नहीं हो रही है। सवाल वहाँ पे है हमारा सरकार से। दूसरा सवाल है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आप अगर सरकारी अस्पताल का दौरा कीजिए और उसका जायजा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हालात क्या हैं। गरीबों के लिए यहाँ पे किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह के हमारी बहुत सारी जो हैं वो एनलिस्ट हमने किया है और ये जो ज्ञापन है वो हम राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। और हमारी ये समझिए एक तरह से ये पहल है कि हम अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं, राज्यपाल तक पहुंचाएं और जो भी सोचने समझने बुद्धिजीवी वर्ग है उस तक हमारी बातें पहुंचे। और फिर जो है हमारे आगे का कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी कर दी गई हैं, वैसे तो देखिए अभी इलेक्शंस में बहुत कम टाइम है, तो इन मांगों का पूरा होना ये असंभव बात है, राइट। तो हम अपनी मांगों को पूरी करने के लिए समझिए इलेक्शंस में खड़े होंगे और झारखंड की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। कशा पहले जेपीएससी के लिए आंदोलन करती थी, अब वो राजनीति में आई है, एक नई पार्टी ज्वाइन की है, तो ऐसे में क्या क्या चुनौतियाँ आप लोगों का भी ऐसा लग रहा है कि हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो बेहतर हो सकता है? हाँ देखिए, मेरे जब जेपीएससी का आंदोलन हुआ था तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीतिक लेवल पे काम करूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसमें आगे बढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि भ्रष्टाचार वो जो जेपीएससी का मूवमेंट था वो बेसिकली भ्रष्टाचार के ऊपर था, वो करप्शन के ऊपर था। तो मैंने देखा कि ये एक बिगिनिंग लेवल इस तरह का इतना लो लेवल है, लोगों की मोरालिटी इतनी लो लेवल पर चली गई है कि एक अदना से एग्जाम में घोटाला और घूस जो है वो खुलेआम होता है और लोग जो है उस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि पहली बात कि उनके पास आवाज़ नहीं है, दूसरी बात उनके पास ताकत नहीं है। तो मेरा राजनीति में आने का सबसे पहला और पहला मोटिव यही है, पहला ऑब्जेक्टिव यही कि लोगों में वो आवाज़ पैदा करना, वो जागरूकता पैदा करना, वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करना कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ें। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा यही है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 3-4 साल की जो मेहनत है, जो समझ है, वो इसी लेवल पर डेवलप हुई है कि मुझे ताउम्र अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक मुझे लोगों में समझ डालने के लिए, लोगों में वो मॉरल इंटेग्रिटी पैदा करने की हर जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मैं करने को तैयार हूँ। हमारे साथ जो आपकी विकास पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं मुस्तफ़ा जी, उनसे हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा जी, 7 दिनों की जो पदयात्रा है, क्या क्या अनुभव मिला और आगे की आपकी रणनीति क्या होगी पार्टी? सबसे पहले आपके माध्यम से 4 करोड़ झारखंडियों को जोहार। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमारी पार्टी को लॉन्च करके, लेकिन तब से लेकर लगातार हमारे पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे तमाम पदाधिकारी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ की जिस समस्याएं हम लोग उठा ही रहे हैं। आपको मालूम है कि आज हम लोग कोडरमा से चलकर आज राजभवन पहुँचे, जो हमारा 7 दिवसीय पदयात्रा है, जो विभिन्न जगहों पर हम लोग रूबरू के सभा करते हुए आए हैं, जिसका नाम झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा, झारखंड मांगे हिसाब। आप देख रहे हैं कि हमारा, देखिए चल के हमारा पैर का दशा देख लीजिए कि क्या हाल हो गया, हमारा पैर का दशा देख लीजिए। लेकिन सत्ता में बैठे लोग देख लीजिए, पूरा ये देख लीजिए। हम लोगों ने सभी जिला के डीसी को, सभी एसडीएम को हमने लिखा कि हमको एम्बुलेंस की सुविधा दिया जाए, लेकिन ऐसे ऐसे बेशरम लोग बैठे हैं कि कभी पूछने तक भी नहीं आया कि हमारे लोग जो रोड पे चल रहे हैं, जो रात दिन सड़क पे है, पानी आ रहा, बारिश हो रहा है, हमारे लोग कैसे हैं, लेकिन किसी ने पूछने तक नहीं आया कि एक गोली दवा भी लेके जाएं। लेकिन खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार हमारी ही है, हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इतना भी निर्लज मत बन जाओ। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं, हम समाज के लिए, जो आज झारखंड को, बिहार को अलग किया गया, 24 वर्ष हो चुका है, जो उद्देश्य रखा गया था, आज वो उद्देश्य कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। जो हमारे यहाँ के जो पूर्वजों ने इस प्रदेश को सींचने के लिए, निखरने के लिए जान की बलिदान दिया है, आज वो अपने आप को पानी से महसूस कर रहे हैं। आज देखिए कि हमारा यहाँ 40% खाना संपत्ति है, फिर भी हमारी बहन बेटियों की मौत भूख से हो जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे झारखंड के मूलवासी, यहाँ के झारखंडी अदर स्टेट में जाकर प्लान करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है। आप चलाइए संथाल परगना में, वहाँ बढ़िया पानी पीने को नहीं। क्योंकि जब मैं पूरी 24 जिला का हमने जब भ्रमण किया तो ऐसा मुझे लगा कि आज संथाल परगना में जो वहाँ से मंत्री हैं आलमगीर साहब, जो
पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पर वहाँ के लोगों को अच्छा पानी पीने को नहीं है, ना वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अगर वहाँ कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उनको डायरेक्ट बंगाल रेफर किया जाता है। और इन सब मुद्दा को लेकर हम लोगों ने 11 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग राजभवन के आए हैं। अभी तक मुझे मिलने का कोई सूचना नहीं है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी अपने प्रदेशवासियों के लिए उनका रक्षा सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित रूप से अगर हमें अगर मिलने मौका नहीं जाता, उन बातों को नहीं सुनाएगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 24 जिले में हमारी पार्टी आंदोलन करी, जिसका सारा जिम्मेदारी सरकार का होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि आपको मालूम है जब 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो कांग्रेस, जेएमएम और जेडी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। उसमें उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रत्येक माह 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज हमारी पार्टी झारखंड की जो हिसाब मांग रहे हैं, इस सब मांग रहे हैं कि आपने अब तक कितने को शिक्षा रोजगार दिया है, आपने कितने को बेरोजगारी भत्ता दी हो। आपने ये भी कहा था कि हमारी अभी जेएमएम की सरकार ने घोषणा किया था कि पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी लाया। हम पूछ रहे थे कितने लोगों को सब्सिडी मिली। आज जिनके पास राशन कार्ड मिला हुआ है 1-1 साल तक राशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। आज हमारा प्रदेशवासी बिल्कुल अपने आप को मायूस बैठे हुए हैं, महिला अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी हमारी संकल्पित है कि जब तक झारखंड की झारखंडियों मूलवासियों का हक अधिकार नहीं मिल जाती है, हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे, चाहे इसके लिए लाठी बरसाए, गोली चलाए। हमारे तमाम लोग सीना तान के बैठे, आओ गोली चलाओ। तो अब सामने विधानसभा चुनाव है कुछ ही दिनों के बाद, और ऐसे में एक नई पार्टी का जो है आगाज़ हुआ झारखंड में, जिसका नाम है आपका विकास पार्टी। और ये 7 दिनों से पदयात्रा यानी कोडरमा से चल के राज्यपाल से मिलने रांची पहुंचे। उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे 11 सूत्री मांग को लेकर। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत। न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।